आज हम सीधे उस रेवोल्यूशन के बीच चलने वाले हैं जो भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट को पूरी तरह से हिलाकर रख रहा है। इंडिया का ईवी ट्रांजिशन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि इसके हर पहलू को समझना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो चलिए इस आने वाले कल की शुरुआत करते हैं। 15%, जी हां, सिर्फ 15%। ये सुनने में एक छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन ये सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला है। इंपोर्ट ड्यूटीज में एक बहुत भारी गिरावट आई है। जो टैक्स पहले 110% हुआ करता था, वो अचानक से घटकर सिर्फ 15% रह गया है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर को पूरी तरह से दोबारा लिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द पॉलिसी शेकिंग द मार्केट। आखिर किस नीति ने इस बाजार में भूचाल ला दिया है? ये बड़ा बदलाव आया है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज की एक नई स्कीम से। अब इस मैसिव डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए इन बड़ी कार कंपनियों को एक कड़ी लिस्ट फॉलो करनी होगी। उन्हें लगभग 4,150 करोड़ रुपए यानी करीब $500 मिलियन का भारी निवेश करना पड़ेगा। इसके बदले में उन्हें सालाना 8,000 प्रीमियम ईवीज लाने की छूट मिलेगी। पर कैच क्या है? उन्हें 3 साल के अंदर यहां लोकल प्लांट सेटअप करना ही होगा, वरना ये छूट नहीं मिलेगी। जैसे ही ये पॉलिसी आई, दुनिया के सबसे बड़े ऑटो ब्रांड्स ने तुरंत अपना हाथ खड़ा कर दिया। Hyundai, किया, मर्सिडीज बेंज, स्कोडा और वोल्क्सवैगन जैसे बड़े नामों ने फॉर्मली कह दिया है कि हां, हम इन कड़ी शर्तों को मानने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो इस रैपिडली ग्रोइंग मार्केट में अपनी जगह जल्दी से जल्दी पक्की करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक कंपनी है जिसकी कहानी बिल्कुल अलग है। आइए देखते हैं टेस्ला's यूनिक इंडियन स्ट्रैटेजी। जहां बाकी सभी लेगेसी ब्रांड्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में शामिल होकर लोकल फैक्ट्रीज लगाने की जोर शोर से प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं टेस्ला ने एक बड़ा सरप्राइज दिया। टेस्ला लोकल फैक्ट्री नहीं लगा रहा। वो खुशी खुशी पूरा 110% टैक्स देने को तैयार हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने शोरूम्स ओपन करने पर है ना? बिल्कुल अलग अप्रोच। लोकल मैन्युफैक्चरिंग ना होने के बाद भी टेस्ला बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में लॉन्च हुए स्पेशल मॉडल YL को ही देख लीजिए। करीब 62 लाख रुपए की इस गाड़ी में 150 मिलीमीटर का लंबा व्हील बेस है, प्रीमियम कैप्टन सीट्स हैं जो फैमिली कंफर्ट के लिए परफेक्ट हैं, और सबसे बड़ी बात 681 किलोमीटर की एक जबरदस्त रेंज। टेस्ला को अच्छे से पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो इस प्रॉब्लम से सीधे टकरा रहे हैं। वो अपने 250 किलोवाट के V4 सुपर चार्जर्स मुंबई और दिल्ली में लगा रहे हैं। ये कोई आम चार्जर्स नहीं हैं, ये सिर्फ 15 मिनट में गाड़ी को 275 किलोमीटर की रेंज दे देते हैं। यानी आपने एक छोटी सी कॉफी ली और आपकी गाड़ी आगे के सफर के लिए बिल्कुल तैयार। अब बाहर की कंपनियां तो आ गईं, पर द डोमेस्टिक जायंट्स फाइट बैक। हमारे देसी ब्रांड्स भी कड़ी टक्कर देने वाले हैं। दुनिया भर की इन कंपनियों को चैलेंज करने के लिए इंडियन ऑटो इंडस्ट्री अपनी खुद की एक आक्रामक स्ट्रैटेजी के साथ तैयार है। आने वाले कुछ ही सालों में हमें एक बड़ी वेव देखने को मिलेगी। जनवरी 2025 में मारुति अपनी बहुत ही एंटिसिपेटेड EVX लाने वाली है, और फिर 2026 के आखिर तक टाटा की तरफ से प्रीमियम अविन्या लॉन्च होने की पूरी तैयारी है। और इनके स्पेसिफिकेशंस देख के आप वाकई हैरान रह जाएंगे। मारुति EVX में 60 किलोवाट आवर की बैटरी होगी, जो लगभग 550 किलोमीटर की लाजवाब रेंज देगी। दूसरी तरफ टाटा एवेन्या अपने नए Gen 3 आर्किटेक्चर के साथ आ रही है, जिसमें लग्जरी के साथ साथ 500 किलोमीटर की रेंज और सिर्फ 30 मिनट का फास्ट चार्जिंग टाइम मिलेगा। ये लेवल अप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल टक्कर दे रहा है। लेकिन इन सभी करोड़ों रुपए के निवेश और बड़ी बड़ी बातों के बीच एक बड़ा ही बेसिक और जरूरी सवाल उठता है, क्या इंडियन बायर्स सच में इन सबके लिए तैयार हैं? ये एक ऐसी टेंशन है जो मैन्युफैक्चरर्स के वादों और एक आम कंज्यूमर की असली सोच के बीच आकर खड़ी हो जाती है। तो आइए इस ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। द कंज्यूमर रियलिटी चेक। इस ग्राउंड रियलिटी को टेस्ट करने के लिए हाल ही में एक एकेडमिक स्टडी ने 227 ऐसे लोगों की चिंताओं को समझा जो ईवी खरीदने का सोच रहे हैं। इस सर्वे में खास तौर पर सैलरीड एम्प्लॉयज और बिजनेस ओनर्स पर फोकस किया गया, ताकि असल टारगेट मार्केट के दिमाग और सोच को बिल्कुल ठीक से समझा जा सके। और जो डेटा निकल कर आया वो थोड़ा नहीं बल्कि काफी शॉकिंग है। पता है, कंपनियां जो गाड़ी की परफॉर्मेंस और खर्च के दावे करती हैं, उस पर आम लोगों का ट्रस्ट लेवल क्या है? 5 में से सिर्फ 1.88। जी हां, इसका मतलब है लोगों को ईवी बनाने वालों की बातों पर गहरा अविश्वास है। ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। और बात सिर्फ ट्रस्ट की ही नहीं है।
एक और डिटेल एनालिसिस से पता चला कि गाड़ी की बैटरी या मोटर से ज्यादा साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स मास एडॉप्शन को रोक रहे हैं, जैसे कि फैमिली की असहमति, नई टेक्नोलॉजी को लेकर मन में बैठा एक डर और सोशल बैरियर्स। यही वो टॉप 3 ऑब्स्टिकल्स हैं जो आज के बायर को शोरूम में कदम रखने से रोक रहे हैं। इसके अलावा एक वर्ड जो आपने जरूर सुना होगा, रेंज एंग्जाइटी। इसे 5 में से 3.61 का बहुत ही हाई स्कोर मिला है। जरा सोचिए, जैसे बाहर घूमते वक्त अगर फोन की बैटरी खत्म होने लगे तो कैसा पैनिक होता है। बिल्कुल वैसा ही पैनिक और डर लोगों को हाईवे पर फैमिली के साथ गाड़ी बंद पड़ जाने का लगता है। ये डर एकदम रियल और प्रैक्टिकली परेशान करने वाला है। तो फिर आगे क्या होगा? आइए देखते हैं व्हाट ड्राइव्स द फ्यूचर। अगर कंपनियों पर भरोसा कम है और सड़क पर बंद पड़ने का डर इतना ज्यादा है, तो आखिर लोग ईवीज खरीद क्यों रहे हैं? उसका जवाब इस एक मैथमेटिकल फिगर में छुपा है, 0.7170। डेटा साफ दिखाता है कि बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दाम और ईवीज की सेल्स के बीच एक बहुत ही सॉलिड कनेक्शन है। सीधी सी बात है, जैसे जैसे फ्यूल आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है, लोग पैसा बचाने के लिए तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पर जैसा कि एक्सपर्ट्स मानते हैं, सिर्फ ईंधन के दाम बढ़ने से एक रेवोल्यूशन लंबे समय तक नहीं चल सकता। लंबे समय की सफलता के लिए हमें स्थिर पॉलिसीज और एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत पड़ेगी। आज के वक्त में असली लड़ाई उन महंगे फ्यूल कॉस्ट्स के बीच है जो कंज्यूमर्स को ईवी की तरफ धकेल रहे हैं, और उस ग्राउंड रियलिटी के बीच है जहां चार्जिंग पॉइंट्स की कमी उन्हें पीछे खींच रही है। और यही बात हमें आज के सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जो एम्बिशन गवर्नमेंट और कंपनियों का है। क्या चार्जिंग नेटवर्क और लोगों का भरोसा उस स्पीड को मैच कर पाएगा, या फिर ये रेंज एंग्जाइटी आगे चलकर इस पूरी इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन पर ब्रेक लगा देगी? इस सवाल के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि इसका जवाब ही हमारे कल का सफर तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।